खनिज की बात हो गई बात ही, उसी बात को भी और आगे बढ़ाएंगे। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये पता लग गया होगा खनिज क्या होता है। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी यौगिक या तत्व या कोई पदार्थ चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक, वो अकार्बनिक हो। पहली शर्त वो अकार्बनिक हो। और अकार्बनिक कब होता है? जब उसमें कार्बन नहीं होता है। कोई तत्व या यौगिक जो अकार्बनिक हो और भूपर्पटी से, मतलब जमीन से, भूपर्पटी से, समुद्र से, हमें चट्टानों से, पहाड़ों से हमें अगर मिलता है तो उसे खनिज कहते हैं। ये चीज खनिज है, नाम तो उसका होगा लेकिन वो खनिज भी, सबको खनिज कहते हैं। देखो हमने खनिज निकाला, हम खनिज ले आए, फिर उसका अलग नाम होगा। तो खनिज का सीधा सा कि कोई तत्व या यौगिक जो अकार्बनिक हो और भूपर्पटी से प्राप्त होता हो उसे हम खनिज कहते हैं। अब कुछ के मैं नाम लिखूंगा, दिखाऊंगा। लिखना ये है, किताब में लिखा है समझ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास कुछ खनिज रखे हैं तो मैं उनके नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे जो मैं खनिज लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ स्फटिक। क्या लिख रहा हूँ? इसको कहते हैं क्वार्ट। क्या कहते हैं? क्वार्ट। ठीक, पहला खनिज लिख रहा हूँ, रखा है यहाँ पे। ये जो मैं आपको भी बार बार दिखा रहा था, ये स्फटिक होता है, क्वार्ट होता है। समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? तो ये एक प्रकार का खनिज। क्यों? क्योंकि ये भूपर्पटी से मिला, आपको पता है, पहाड़ों से, चट्टानों से मिलता है। और दूसरी चीज ये अकार्बनिक है, तो ये चीज क्या हो गई? खनिज हो गई। क्या चीज हो गई? खनिज। दूसरा लिख रहे हैं अभ्रक। क्या लिख रहे हैं? अभ्रक। इंग्लिश में करते हैं इसको माइका। तो दिखा दे, इसमें जो आपको दिख रहा है, ये जो चमक वाली चीज दिख रही है, जो कुछ चमक रहा है, ये जो कुछ चमक रहा है चांदी सा, ये चांदी नहीं है। ये जो चीज चमक रही है, इसमें जो भी चीज चमक रही है, ये सब अभ्रक है। यानी ये पत्थर है, चट्टान है, लेकिन इसमें अभ्रक भरा हुआ है। तो इसके पूरे पूरे पहाड़, चट्टानें होती है अभ्रक की, तो ये अभ्रक है। खनिज है कि नहीं है? नहीं है। क्यों है? अकार्बनिक। क्यों खनिज है ये? अकार्बनिक है क्योंकि ये भूपर्पटी से मिला। पेड़ पौधों से तो नहीं मिला होगा? नहीं। कहाँ से मिला? जमीन से, धरती से मिला। और अकार्बनिक है, इसका फार्मूला होता है, बाद में लिखा देंगे। ये अकार्बनिक है, तो ये खनिज है कि नहीं है? तो ये खनिज यहाँ रख दिया। दो खनिज हो गए, बात समझना, हो गए नहीं हो गए? ठीक। तीसरा खनिज मैं उठा रहा हूँ, नाम बता दूंगा, निकाल लूँ। चिपका तो नहीं है? चिपका ही है। ये दिख रहा है इसके अंदर, ये भी एक पत्थर ही है, लेकिन ये इसका नाम है इस पत्थर का, इसे कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं? ये पत्थर दिख रहा है इसके अंदर, आपको एक पत्थर दिख रहा है, ये देखो इसके अंदर एक पत्थर है लाल लाल रंग का, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं? तो ये चिपका दिया, गिरे ना, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो ये क्या है? बॉक्साइट। ये क्या है? क्या है? खनिज। क्या है? क्यों खनिज है? ये खनिज क्यों है? भूपर्पटी से मिला। क्योंकि एक तो भूपर्पटी से मिला, दूसरा ये अकार्बनिक है। फार्मूला पता है, Al2O3 2H2O। कई कार्बन नहीं आ रहा, इसका जो फार्मूला होता है हम लिख देंगे, किताब में लिखा है। इसका फार्मूला Al2O3 2H2O, ये इसका फार्मूला होता है। यानी ये फार्मूला है मेन। ये तो पानी इसके अंदर, पानी का मतलब ये नहीं है गीला होता है, इसमें पानी के अणु होते हैं, उसके साथ कंबाइंड होते हैं। तो फार्मूला है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड है असल में। ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो पत्थर है ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, इसे बॉक्साइट कहते हैं, इसका नाम होता है। इससे आगे का तो ये खनिज है कि नहीं है? बात समझो, ये खनिज है। खनिज है। तो 2 नंबर पे मैं क्या लिख दूं? 3 नंबर पे बॉक्साइट। ठीक है ना? तीसरी चीज उठाएं, ये पत्थर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो खूब चमक रहा होगा, ये भी एक खनिज है। क्यों खनिज है? क्योंकि एक तो ये भूपर्पटी से मिलता है, दूसरा ये अकार्बनिक होता है। इसका नाम है गैलेना। क्या नाम है? यही गैलेना होता है, गैलेना। ये देखो, ध्यान से देख लो, ये गैलेना है, रियल गैलेना, ठीक, वास्तविक गैलेना।
इसका नाम है गए लेना। क्या नाम है? गए लेना। गए लेना। तो ये क्या है? खनिज। खनिज है कि नहीं है? तो ये एक और खनिज आ गया। तीसरी चीज मैं उठा रहा हूं, क्या है ये? हेमेटाइट। क्या है ये? हेमेटाइट। क्या चीज है? हेमेटाइट। ये भी एक तरीके का पत्थर है। ये खनिज है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये भूपर्पटी से मिला और ये अकार्बनिक है, हेमेटाइट। और इससे क्या होता है वो बात की बात है, क्योंकि पूरा 5 चैप्टर है इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस सभी समझा रहे हैं। नंबर 5 इसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट। क्या नाम है? हेमेटाइट। तो ये खनिज है कि नहीं है? कितने हो गए अभी तक? 5। इसे तो जानते ही होंगे। ये क्या चीज है? गंधक है नहीं है? नहीं है। अब बताओ गंधक खनिज है कि नहीं है? गंधक खनिज है कि नहीं है? गंधक सल्फर है कि नहीं है? क्यों भाई? ये क्योंकि गंधक है, कार्बन तो नहीं है। क्या कार्बन है? कार्बनिक पदार्थ या तत्व है या यौगिक है? नहीं, ये अकार्बनिक है क्योंकि गंधक है। सल्फर है, सल्फर में कार्बन का क्या काम? कार्बन तो अलग कार्बन है। तो ये खनिज है कि नहीं है? नहीं है। फिर कहाँ से मिलती है? भूपर्पटी से। इसके पहाड़ होते हैं, खोद के आती है चट्टानों से। इसके पूरे पूरे पहाड़ हैं गंधक के। जहाँ इसके पहाड़ होते हैं वहाँ देखना जाके कितना मजा आता है। वहाँ पानी खोलता रहता है अपने आप जमीन से, गंधक की वजह से। ठीक है ना? दूसरी चीज इसमें है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्या है? अब बताओ ये क्या है? ये CaO है। इसका क्या मतलब है? दिमाग लगाओ। ये CaO है। हाँ राहुल, कितने होते हैं? तुमसे होशियार कोई है ही नहीं क्लास में। दिन भर मोबाइल चलाओ और दिन भर घूमो। ये CaO है, CaO। ये है CaO। बताओ ये क्या है? ये है क्या? हर आदमी का बेटा सर ये खनिज नहीं है। ये कह रही है खनिज नहीं है। चलो भाई, हाँ अभी नाम बता देंगे तो चिल्लाने लगोगे, और जब फार्मूला लिख देते हैं तुम्हारी तब की मत कट जाती है। मत कटा कहते हैं ना। हाँ ये कार्बन। ये कार्बनिक है। ये बोली ये कार्बनिक है। हाँ भाई और बताओ। CaO अकार्बनिक है। ये कह रही है अकार्बनिक है क्या? इसका नाम क्या है? चूना। ये चूना है, चूना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बोल साहब लिखा, C नहीं लिखा, CaO लिखा है। ये C नहीं लिखा है, ये C लिखा है, CaO लिखा है। तो यह C कहाँ से आ गया? तो C है, कैल्शियम है। फार्मूले याद नहीं होते हैं? तो 4 बार कह चुके हैं कि तत्वों के फार्मूले कौन याद करेगा कि Ca का मतलब क्या होता है? या C तो कहीं नहीं लिखा है। क्या लिखा है यार? कहाँ C लिखा है राधिका? है? फिर ये क्या होगा? फिर ये क्या होगा? फिर CaO क्या होता है? अरे क्या होता है? जो बात आप अभी चल रही थी, अभी जो बात चल रही थी, क्या होता है? CaO क्या है? ना लिखना कुछ नहीं है। हाँ बेटा, ये अकार्बनिक हो गया। अब यौगिक है क्योंकि फार्मूला लिखा कैल्शियम ऑक्साइड। तो यौगिक है, अकार्बनिक। फिर ये भूपर्पटी से मिलता है। इसके पहाड़ होते, चूने के पहाड़ हैं। बास खुद के आता, देखा नहीं? बाजार से लाते हो पत्थर होली दिवाली को पोताई के लिए। वो कहाँ से आता? दुकान क्या पेड़ पौधों से बना? नहीं, वो खुद के आता है। जैसे गंधक आती है, पहाड़ है इसके चूने के, वहां से आता है वो। तो कहाँ से मिला? भूपर्पटी से मिला? नहीं मिला। और फिर कैसा है? अकार्बनिक है नहीं है? तो ये खनिज है कि नहीं है? तो चूना खनिज होता है कि नहीं होता है? हैं? कौन चूना? जो चूना पत्थर जिसे कहते हैं, चूना पत्थर, चूना। तो लिखे ना लिखे? हैं? 6 नंबर पे चूना लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। फिर 7 नंबर पे आओ, बैठ जाओ। और तो ये चूना ही हो गया। और बताओ ये क्या चीज है? या इसका ये इसमें होता है। इसमें कहने का मतलब ये इसमें होता है।
ये इसी से निकलता है। ये क्या चीज है? ये सिलिकेट की चट्टान है, सिलिकेट की यानी सिलिका से बनी हुई चट्टान है, सिलिका से। चट्टान है, नाम सीधा सा, चट्टान यानी पत्थर है, मिट्टी है, मिट्टी चट्टान है। मिट्टी जो है चट्टाने तो सैले तो है, सैल, ये सैल एक प्रकार की चट्टान समझो से। लेकिन ये सिलिकेट है, सिलिका से बना हुआ है, कंपाउंड से बना। तो सिलिकेट जितनी चट्टाने हैं धरती में, या जो धरती की जितनी चीजें, जब मिट्टी जो भी, तो वो सब खनिज है, यानी सिलिका। ये सिलिका ही है इसमें प्योर, और ये उसका मिश्रण है। तो जो चट्टान है, सिलिकेट की चट्टाने या जो होती है, रेत जिसे कहते हैं, रेत की चट्टान, ये रेत की चट्टान है, सैंडस्टोन है ये। तो ये क्या है? सिलिकेट। जितने भी सिलिकेट है वो सब क्या है? वो सब क्या होते हैं? खनिज। खनिज होते हैं, खनिज। तो एक ये हो गया, नहीं हो गया? हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, ये देखो पत्थर है। अब ये बताओ, खड़े हो जाओ, कितने लोगों को पता है? खड़े सब नहीं होना, हाथ उठाओ। ये खनिज है कि नहीं? हाथ उठाओ। ये मेरे हाथ में, इसके बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ये खनिज है कि नहीं। कितने लोग बताएंगे? हाँ बताओ। ये खनिज नहीं है। क्या है ये? इसका नाम क्या है? ये खनिज नहीं, इसका नाम क्या है? नाम भी तो होगा चंदन। क्या ये क्या है? कोयला। इन्होंने क्या कहा? कोयला। कौन सा कोयला? कोल, जो पत्थर वाला कोयला होता है। एक लकड़ी वाला कोयला होता है, जैसे चारकोल तुम लोग कहते हो, जी जी। वो नहीं होता, लकड़ी का कोयला नहीं है ये कोल है, पत्थर वाला कोयला, पत्थर वाला, जमीन से निकलता है। तो ये तो खनिज होना चाहिए। हाँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर इधर। हाँ, ये पकड़। अब यहाँ, अब बताओ, ये खनिज है कि नहीं है? वहां बैठा था, तूने कहा जी। अब कहना क्यों नहीं है? इसमें महक आ रही है, खुशबू आ रही है, नहीं है? क्यों नहीं है ये खनिज? ये खनिज क्यों नहीं है? ये तो खनिज है। ये पत्थर देख कितना बड़ा, ये सब पत्थरी है, जैसे खनिज है। ये खनिज क्यों नहीं है? ये पत्थर, ये भी पत्थर है, ये खनिज है, ये खनिज क्यों नहीं है? बताओ। और ये क्या जमीन आसमान से टपके हैं? ये भी भूपर्पटी से मिले हैं? बुद्धि ज्यादा खराब हो रही है? अभी नहीं समझ में आया। और दिन भर शतरंज जिसको खिला लो तो बहुत समझ नहीं आता है। हाँ आओ चल, तुम दोनों एक तार हो ना। हाँ अब से समझा। ये खनिज नहीं है वो कह रहा है। क्यों नहीं? क्या है ये? नाम क्या था? ये कोयला है। कौन सा वाला? पत्थर वाला। और पत्थर वाला कोयला कैसे बनता है? मैंने बताया था कैसे बनता है। पत्थर वाला कोयला कैसे बना है जमीन में? जो पत्थर वाला कोयला जमीन में कैसे बना होगा? पेड़ पौधे जो जमीन में बहुत करोड़ों साल पहले दब गए, ऊपर से इतना दाव पड़ा, गर्मी नीचे इतनी है, वो पत्थर में बदलते, हर चीज पत्थर बदल जाती नीचे। धीरे धीरे हाड़ मास तक बदल जाएगा। हम तुम भी पत्थर बन जाओगे अगर बहुत दिन जमीन में रहे कर लाखों साल तक। तो ये पेड़ पौधों से बना। अब पेड़ पौधों से चीज बनती है तो कार्बनिक होती है, कार्बनिक होती है, कार्बनिक होती है, तो ये कार्बनिक हो गया, पेड़ पौधों से मिला। तो इसीलिए ये कार्बनिक, इसलिए ये खनिज नहीं है, क्योंकि ये कार्बनिक है। जमीन से मिला उससे कोई मतलब नहीं। जमीन में कोई चीज ऐसी है जो कार्बनिक है, पेड़ पौधों से बनी, तो जमीन से निकली, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो कार्बनिक है, इसलिए ये खनिज नहीं है। पत्थर वाला कोयला खनिज नहीं होता है। कहते थे मिनरल है, मिनरल कोल है, लेकिन ये खनिज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बनिक है, जीव जंतुओं की क्रिया से बना, पेड़ पौधों के द्वारा। तो इसलिए कि खनिज बैठ जाओ। बाकी और भी चीजें हैं, ये जो चीजें रखी इनका काम अभी बाद में आएगा। बस पहले इतना समझ जाओ, खनिज का मतलब है ऐसे पदार्थ जो भूपर्पटी से मिले, इसको हटा दो, ऐसे पदार्थ जो भूपर्पटी से मिले और अकार्बनिक हो, उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो ये सब खनिज हैं, नाम अलग अलग हैं। स्फटिक, अभ्रक, बॉक्साइट, गैलेना,
हेमेटाइट, गंधक, चूना पत्थर, सिलिका, सिलिकेट, सब खनिज है। नाम है, नाम तो होने चाहिए, लेकिन है सब क्यों? क्यों निहारिका? क्योंकि ये भूप्रपटी से मिले, जमीन से मिले, चट्टानों से मिले, पहाड़ों से मिले, समुद्र से मिले और अकार्बनिक है सब। फिर दो चीजें अगर हमें यहाँ ले आते, लाइन ही लैंप रखी, चूना, खाना सोडा और धावन सोडा, तो वो भी क्या होते? वो भी खनिज होते। धावन सोडा और वो भी खनिज होते, क्योंकि वो भी क्या होते हैं? भूप्रपटी से ही प्राप्त हो जाते हैं और अकार्बनिक होते हैं। कार्बन तो है, लेकिन फिर भी वो अकार्बनिक, उन्हें भी हम खनिज ही कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? खनिज का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व या यौगिक जो हमें भूप्रपटी से प्राप्त होते हों और जो अकार्बनिक हों और ठोस हों। ठोस शब्द और जोड़ लो, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर कहोगे गुरुजी पानी तो जमीन से मिलता है, पानी है किसी के पास? बोतल दे दो, बोतल दे दो, बोतल। अब ये पानी है, ले लो। इस बिटिया ने क्या दिया? पानी दिया। ये पानी है, कहाँ से आया? जमीन से ही तो आया। ठीक है। अब ये अकार्बनिक भी है, H2O, कहीं कार्बन नहीं, तो खनिज होना चाहिए, लेकिन ये खनिज नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये ठोस नहीं है। ये ठोस नहीं है। हाँ, ये ठोस होता है कहाँ? जो बर्फ जमी है पहाड़ों पे, वो खनिज की गिनती में आ जाएगी बेटा। लेकिन इसकी तुम बर्फ बना लो फ्रिज में रख के, तो वो खनिज नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? तो पानी खनिज है, लेकिन किस रूप में? आइसबर्ग के रूप में, जो जमी हुई बर्फ, ग्लेशियर पहाड़ों पे, वो खनिज है। फिर मैंने डीजल पेट्रोल की बात की थी। पेट्रोलियम पदार्थ, तो पेट्रोलियम भी जो निकलता है, काला पदार्थ पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, वो भी खनिज नहीं होता है। कहते यही है खनिज तेल, लेकिन खनिज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भी वैसे ही बना जैसे ये कोयला बना, पेड़ पौधों से बना। कार्बनिक होता है, वो तो प्योर कार्बनिक है, उसमें तो सब हाइड्रोकार्बन ही मिले हैं। हाइड्रोकार्बन सब तो कार्बनिक होगा ही होगा, तो इसलिए वो भी खनिज नहीं होता है। तो खनिज क्या होते समझ गए, और खनिज क्या नहीं होते समझ गए। अभी इतना समझना है, आगे तो बहुत अभी कहानी आएगी, उस पर चर्चा नहीं होनी। अभी चर्चा होनी है खनिजों पे, कि खनिज क्या होते हैं। तो खनिज का मतलब समझ गए, बार बार समझा रहे, बार बार दिखा रहे और बार बार आपको बताया जा रहा है। तो इसलिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये टेबल पे जितने उधर वाले पदार्थ रखे हैं, अब्रक, माइका, क्वार्ट, बॉक्साइट और गैलेना, हेमेटाइट, गंधक, चूना और सिलिकेट या सिलिका, ये सब क्या है? सब खनिज है। क्यों? क्योंकि ये भूप्रपटी से मिले और सब अकार्बनिक है। भूप्रपटी से मिले और सब अकार्बनिक है। इतनी बात स्पष्ट हुई?